नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में हुए छात्र आंदोलन के बाद बात साफ दिखाई दे रही है कि आज की नई पीढ़ी अपने भविष्य, अपने अधिकारों और अपने राइट्स को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक और सतर्क हो गई है। ये केवल किसी एक संगठन, एक राज्य या एक पीढ़ी का आंदोलन नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ती बेचैनी की आवाज है। सवाल यह है कि आखिर हमारे बच्चे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर क्यों हो रहे? क्या अचानक हुआ? नहीं, यह वर्षों से बढ़ती समस्याओं का परिणाम है। आज गांव और कस्बों के लाखों माता पिता सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, लेकिन कई जगह उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती है। कहीं कमरों की कमी है, कहीं गंदगी का आलम है, जगह नहीं है स्कूलों में, साफ सफाई की बहुत समस्या है और कई संसाधनों का अभाव है। तो कहीं शिक्षकों की कमी है, शिकायतें हैं और व्यवस्था अव्यवस्था में बदल चुकी है। इसी मजबूरी में एक गरीब मध्यवर्गीय परिवार अपना पेट काटकर रोज घंटों का सफर करवाकर 2-2 घंटे का सफर कर प्राइवेट बस से वो स्कूल अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल क्षेत्र में भेज रहा है। लेकिन जब विकल्प कम हो जाते हैं तब मजबूरी बढ़ जाती है। आज कई अभिभावक बहुत महसूस करते हैं कि स्कूलों के हर नियम को बिना सवाल किए स्वीकार करने के लिए वो विवश है। वो प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है कि वो पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं करते। आज अगर वो कहें कि पेरेंट्स को कि उठक बैठक कराओ, अगर हमारे स्कूल में उठक बैठक को आप लगाओ, तो शायद अभिभावक उठक बैठक भी लगा ले, इतना मजबूर है। उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ये किसी एक स्कूल की बात नहीं है और नहीं ये सभी संस्थानों में इसी तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमारे शहर में ही 2-3 स्कूलों में अभिभावकों को परेशान कर दिया गया, उनके बच्चों को असमय निकाल दिया गया, उनके साथ अन्याय भी किया गया, किसी ने उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाया। आज हम अपने बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ आज खड़े नहीं हो रहे। हमें लगता है हमारा क्या है, हम पार्टी बंदी बन चुके हैं। हम इंसानियत के नाते, हम किसी भी पार्टी के हों, हम किसी भी धर्म से हों, हमें शिक्षा के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें पार्टी की विचारधाराओं को से भी ऊपर उठकर हमें बच्चों की शिक्षा के लिए बात रखनी चाहिए। आज 20 साल पहले जो स्कूल थे उससे भी कम स्कूल हो चुके हैं। वहां जो व्यवस्था थी उससे भी गंदी व्यवस्था आ चुकी है, पूरी चरमरा चुकी है। हम 100 साल दूसरे देशों से, दूसरी कंट्री से 100 साल पीछे चल रहे हैं। हमें कई दशकों तक इसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज जरूरत है किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने की नहीं, बल्कि शिक्षा के पक्ष में खड़े होने की है। अगर आपको अपने परिवार से प्रेम है, अगर आपको अपने देश से प्रेम है, अगर आपको अपने जमीर आज भी जिंदा है, तो शिक्षा के इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाएं, सवाल पूछिए, सुझाव दीजिए, सुधार की मांग कीजिए और जैन जी और जैन अल्फा जो आज महसूस कर रहा है, जो हमारे बच्चे आज आंदोलित हो रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए, क्योंकि शिक्षित समाज ही सुरक्षित समाज बनाता है। अच्छी शिक्षा ही अपराध कम करती है, सामाजिक भेदभाव कम करती है, अवसर बढ़ाती है और देश को आगे ले जाती है। आइए राजनीति के ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य की बात करें, अपने जमीर से सही गलत को पहचानें और शिक्षा के लिए आवाज उठाएं। आज आवाज उठाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दे, यह ना कहे कि जब शिक्षा संकट में थी तब हमारे बड़े लोग चुप रहे। याद रखिए, देश का भविष्य संसद में नहीं, सबसे पहले कक्षा के बेंच पे तैयार होता है। जय हिंद दोस्तों।